ये एक ईआरपी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, जिस पे हम अपना पूरा बिज़नेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो रिटेल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक ये यहाँ पे सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 टैब्स ऑफ़र कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ेबल हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेंशन कर दूँ कि सारी चीज़ें कस्टमाइज़ेबल है। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ गारमेंट इंडस्ट्री का, बट आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, हम एक अलग टाइप ऑफ सिस्टम आपको एक्सेल पे ऑफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट है काउंटर टैब, बेसिकली रिटेल चीज़ें मैनेज करने के लिए ये है। मटेरियल टैब रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। एक्सपेंसेस टैब जो ओवरऑल हम बिजनेस में एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, खर्चा खर्चा होता है हमारा, उसके लिए ये। वर्कर्स को मैनेज करने के लिए, बेसिकली वर्कर ने कितने घंटे में क्या काम किया और बाकी सारी और भी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, तो अगर हम मैन्युफैक्चर कोई चीज़ करते हैं और वो सेल नहीं हुई है काउंटर टैब में, तो वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में डेफिनेटली हमारी दिखानी चाहिए। तो वो टैब है यहाँ पे। कस्टमर रिकॉर्ड सर्च करने के लिए टैब है, जिसपे हम एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहले से कस्टमर आ चुके हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और अगर आपको बाकी डिटेल्स भी चाहिए तो वो भी हम ऑफर करते हैं। और ऑर्डर सर्च कर सकते हैं हम कस्टमर के नाम से। और ये पीएनएल टैब है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर ट्रैकिंग है, तो इसमें हम कस्टमर डिटेल्स, वर्कर जॉब्स की वो ऑर्डर आईडी पे कितने वर्कर्स ने काम किया है, डिलीवरी स्टेटस और कॉस्टिंग एक ही शीट में ऑफर करते हैं। हम देखेंगे आगे। और एनालिसिस जो कि बिजनेस के सारे एनालिटिक्स डेटा होता है वो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं गारमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे शुरू होता है, पहले मटेरियल मंगाया जाता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तो बेसिकली ये राइट साइड में हम जो देख रहे हैं, ये मटेरियल ऑर्डर करने पे हम ये एंट्रीज होंगी। ठीक है, अगर मैं कोई मटेरियल मंगाया, नया मटेरियल, तो उसके लिए ये सारी यहाँ पे एंट्रीज होंगी। तो फंडामेंटली तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आज डेट है, फॉर एग्जांपल अगर आज डेट है 1 जैन। ठीक है, तो 1 जैन में यहाँ पे लिखूंगा और मैं मटेरियल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन ब्लैक कलर का ऑर्डर किया है यहाँ पे, और क्वांटिटी फॉर 50 मीटर्स है। ठीक है, और प्राइस पर मीटर है हो गया मेरा 50। तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 2500, राइट। सो ये यहाँ पे प्राइस आ गया। अब यहाँ पे सिल्क है, यहाँ पे अगर मैं कॉटन ब्लैक डालूँ तो यहाँ पे हमको पहले मटेरियल मास्टर है, यहाँ पे हमको फर्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो कॉटन ब्लैक, सेम जो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट, मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना है, बेसिकली मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि क्वांटिटी ऑर्डर्ड है 50 और अब तक एक भी क्वांटिटी यूज नहीं है, क्योंकि अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग की ही नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास कॉटन ब्लैक में 50 क्वांटिटी बैलेंस है। तो यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है, मेरी इन्वेंटरी दिखाने लगी। मैं एक और मटेरियल ऐड कर देता हूँ। जैसे 2 जैन को मैंने कॉटन रेड मंगाया, क्वांटिटी में 100, और प्राइस पर मीटर था 40 रुपीज। तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 4000 रुपीज। यहाँ पे मैं सेम चीज डालू अगर कॉटन रेड, तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि हमने 100 क्वांटिटी मंगाया हुआ है इन टोटल। अगर समझिए मैंने तीसरा फिर से कॉटन रेड मंगाया यहाँ पे, अगर 50 मीटर्स, सेम 40 रुपए के रेट पे, तो यहाँ पे 2000 रुपीज का वो मुझे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्वांटिटी जो मैंने 2 बार मंगाई वो ऐड हो चुकी है। तो ये पूरा मटेरियल मटेरियल बेसिकली यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए है। तो ये मटेरियल मास्टर है, और जितने बार भी मैं ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर करूंगा वो यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो बेसिकली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमने जो क्वांटिटी यूज की है वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे डिडक्ट होके हमें यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। गारमेंट इंडस्ट्री का ऐसा सेक्टर है जिसमें हम ऑर्डर वाइज, ऑर्डर मिलने के बाद ही मटेरियल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बेसिकली पहले ऑर्डर आएगा, कस्टमर आएगा, तो उसके बाद कस्टमर ने जैसा ऑर्डर दिया अपना, उस हिसाब से ही हम उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कपड़े की, जैसे वो बोलेगा। तो यहाँ पे मैं समझे समझिए एक कस्टमर आया 10, उसका मैं ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ। तो ये हम A101 से स्टार्ट करके हम कहीं भी जा सकते हैं इसके आगे। ठीक है, तो अभी मैं A101 ऑर्डर आईडी में हो गया मेरा। अभी 5 जैन को मेरा एक कस्टमर आया, जिसका नाम था जिसका नाम था आकाश। आकाश को चाहिए, आकाश का नंबर मैं लिख लूंगा
ये मैं नंबर्स रैंडमली डाल रहा हूँ। यहाँ पे उसके साइजेस लिख लूंगा, जो अलग अलग साइजेस चाहिए मुझे उसके। सो 1, मैं फिलहाल तो 1 2 3 4 5 डालूंगा। अब यहाँ पे मटेरियल डालना है मुझे कि आकाश को कौन सा मटेरियल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी आकाश को हो सकता है कि कुछ हमारे पास 10-15 मटेरियल हो, उसमें से कोई भी चूज करे कि मुझे यहाँ पे ये 5 अलग अलग मटेरियल मिला के ये 5 चीजें चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कॉटन ब्लैक। तो मेरे पास जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, जहाँ पे हमने अभी मटेरियल मास्टर में जाके डाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा दिया कॉटन ब्लैक। ठीक है, अभी मैं इसमें डालूंगा कि मुझे 1 मीटर चाहिए, और कॉटन रेड मुझे 2 मीटर में चाहिए, 2 मीटर चाहिए। तो अभी ये डेटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने जितना भी यहाँ पे डाला, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा कि डायमंड वर्क चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये तो ये सारी चीजें, ये हैंड वर्क, डायमंड वर्क, ये सारी डिटेलिंग्स के लिए ये जनरली लेडीज इंडस्ट्री में, वुमेन्स क्लोथिंग में काम आती है। अभी फिलहाल के लिए हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 5,000 के लिए इसने, आकाश ने। तो यहाँ पे डिलीवर्ड अब तक हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालें, रिमार्क्स रिमार्क्स कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी हमने ये मैन्युफैक्चरिंग की है। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी मटेरियल में हम जाके देखेंगे कि अभी ये क्या होगा कि यहाँ पे क्वांटिटी यूज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी यूज हो चुकी है 1 मीटर। मैंने आकाश ने ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 मीटर और 2 मीटर यहाँ पे यूज हो चुकी है, और मेरा क्वांटिटी बैलेंस दिखा रहा है कि 14, ये डिडक्ट हो गया उसमें से अकॉर्डिंगली। सो ये लाइव इन्वेंटरी ट्रैकिंग के लिए काम आ सकता है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्डर आ गया। अभी तीसरा हो जाएगा मेरा वर्कर्स। अभी किस वर्कर ने मेरा किस चीज पे काम की। नो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम वर्कर्स के नाम डाल सकते हैं। तो मेरा वर्क मेरे घर पे, मेरे फैक्ट्री में, जैसे मान लेते हैं संजय काम करता है, और अजय काम करता है कटिंग के लिए। अभी स्टिचिंग के लिए कौन काम करता है, जैसे हम मान लेते हैं निखिल काम करता है। भी मैंने बस रैंडमली नाम डाल दिए हैं ये वर्कर्स के, जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, अलग अलग जॉब्स करते हैं हमारे फैक्ट्री में। तो अभी मैं यहाँ पे यही चीजें एंट्री मारने वाला हूँ कि ये वर्कर ने हमारे ये वाला हमारा ऑर्डर आईडी था, इस पे ये वाले काम किए हैं। तो ये मैं अभी यहाँ पे एंट्री मारूंगा कि 1 जैन को, 6 जैन को, सॉरी मेरा ऑर्डर 6 जैन को आया था। तो 6 जैन को मैं अभी यहाँ पे A101 पे 1 घंटे, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना डालूँ तो ये सिस्टम 1 घंटा पकड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 घंटा। तो यहाँ पे एक्टिविटी किस चीज़ पे काम हुआ है, जैसे अभी फर्स्ट होगा कटिंग। तो मैं यहाँ पे कटिंग सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सो बेसिकली मैंने कटिंग यहाँ पे सिलेक्ट की, तो यहाँ पे जो भी वर्कर डाले होंगे मैंने, तो वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, जो भी प्रोसेस, अगर मैं स्टिचिंग सिलेक्ट करूंगा तो निखिल और आदर्श दिखेंगे। तो अभी मैंने कटिंग सिलेक्ट की, इसलिए संजय दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो संजय ने कटिंग की। तो अभी यहाँ पे ये ऑप्शन है कि मैं अभी ये सारे वर्कर्स के वेजेस भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इनके मैं वेजेस डाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे का इनका कितना होता है। अभी 1 घंटे में हर वर्कर कितना लेता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनके मंथली। अगर हमको सैलरी पता है, तो उससे हम घंटे का कितना होता है उनका वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम समझते हैं 50 रुपया है सभी का। तो अभी मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, बट ये कॉम्प्लेक्स जितना हम डालेंगे वो सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 50 डाला है संजय का, तो जो भी है तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे 50 आ गया वेज। तो 1 घंटा डाला है इसलिए 50 आ रहा है, 2 घंटा डाला तो वो अपने 100 हो जाएगा। तो बेसिकली ऑर्डर वाइज ये ट्रैकिंग है कि अगर हम यहाँ पे 2 घंटा डाल रहे हैं, तो ये A101 पे ये 2 घंटा कटिंग हुई है सिर्फ। तो ये रिकॉर्ड सिस्टम में आ गया है। तो इसके इसके ये डेटा आगे यूज हो सकता है बहुत सारी चीज देखने के लिए, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे यूज हो रहा है ये। तो ये क्वांटिटी दिखा सकते हैं। अभी जनरली कुछ नहीं है तो क्वांटिटी 1 पकड़ेगा। हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने 2-3 डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 2-3 ऑर्डर है हमारे पास ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि कि 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी पे यूज़ हुआ है, वो ऑटोमैटिकली भी सिस्टम पकड़ेगा। पर अगर कुछ रैंडम चेंजेस हैं, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टैब्स लॉक्ड हैं, जैसे ये टोटल वेज वाला टैब लॉक्ड है, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये उसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, तो इसीलिए वो टैब लॉक रखा है ताकि वो सेफ रहे। तो अभी ये जॉब हुआ है, कटिंग का जॉब हुआ है अभी इस पे। अभी समझिए 7 तारीख को अभी इस पे स्टिचिंग हो, ठीक है?
A101 पे अब स्टिचिंग हो, कितने, 1 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे में जाकर डायरेक्टली। तो स्टिचिंग मैंने सिलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली मैं निखिल को देख सकता हूँ यहाँ पे। तो निखिल ने 1 ही घंटा स्टिचिंग किया तो 50 रुपये उसका वेज आ गया। और यहाँ पे एक दिखा रहा है कि क्वांटिटी एक है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी पे दोनों ने काम किया, एक ने 2 घंटा काम किया, एक ने 1 घंटा। तो अभी ये ऑर्डर पे अब तक मेरा टोटल 150 रुपीज कॉस्ट चढ़ चुका है। तो वो सारी चीजें ट्रैक हो रही है सिस्टम में। मैं दिखाऊंगा वो आगे कैसे यूज होगी। जैसे डायमंड वर्क, अभी डायमंड वर्क इसमें हमने सिलेक्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, तो हम डायमंड वर्क यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो दो ही चीजें हैं। अगर हम मैं आपको कॉम्प्लेक्स करने के लिए चीजें दिखा सकता हूँ कि डायमंड वर्क अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यस। डायमंड वर्क यस सिलेक्ट किया हमने। यहाँ पे डिजाइन नेम जो भी हम डाल सकते हैं, ABC, और डिजाइन नंबर भी डाल सकते हैं। बेसिकली इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है इसमें फिलहाल डिजाइन नंबर डालने के, but अगर आपको चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं। तो ये वर्कर है। अभी मैंने डायमंड वर्क क्लिक किया तो डायमंड वर्क आपने नरेश करता है। तो नरेश ने, तो यहाँ पे सिस्टम ने पकड़ लिया कि नरेश ये करता है। अभी क्या होगा कि ये हमने डायमंड वर्क सिलेक्ट कर लिया है। तो ये जॉब पे 3 काम हुआ है। ठीक है, अभी 3 काम हो चुके हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे ये कैसे यूज होगा। अभी हम यहाँ पे डालेंगे कि, अभी समझिए यहाँ पे मैंने आगे सिस्टम में डाला हुआ है वहाँ पे कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो ये हो जाएगा पेंडिंग, राइट। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट इन्वेंटरी में हम जाएंगे, जैसे वो पेंडिंग हो जाएगा तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे पेंडिंग। तो यहाँ पे वो सिस्टम पकड़ लेगा और उसको दिखाएगा कि ये ये मटेरियल बन के मेरे दुकान में पड़ा हुआ है एज ए इन्वेंट्री। अभी प्रोडक्ट इन्वेंट्री है मेरी, जो कि फिनिश्ड गुड है, जो कि रेडी फॉर सेल है। बट अगर समझिए ये डिलीवर नहीं हुआ फॉर सम रीजन, कस्टमर नहीं आया कभी लेने या कोई रीजन से, तो यहाँ पे हमेशा ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री में दिखाते रहेगा। जो मेरे दुकान में एक टाइम पे कितने प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो भी वो ये सिस्टम दिखा रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं कितना भी डालूंगा वो कितना भी दिखाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट टैब्स है, तो हम दुकान पे कितना भी देख सकते हैं। तो जो भी दुकान में माल पड़ा हुआ है, वो किसी कपड़ा पड़ा हुआ है या कोई और चीज, जैसे आपकी इंडस्ट्री है उस हिसाब से जो आपका इन्वेंट्री होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले करेंगी। तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री में आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं या कोई और चीज बनाते हैं, तो हम यहाँ पे सारे टैब चेंज कर सकते हैं और इसको सिस्टम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट हम वो डिजाइन कर सकते हैं आपके लिए। तो ये कस्टमर रिकॉर्ड है। जब मैंने यहाँ पे आकाश का डेटा डाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये डेटा लाइव डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली अगर ओवर टाइम अगर आपके बहुत सारे कस्टमर्स हो गए तो यहाँ पे आपका डेटा फिल हो जाएगा। तो वो एक साथ देखने के लिए ये आकाश की ये नाम और फोन नंबर का डेटा है। अगर आपको और चीजें चाहिए, जैसे उनका एड्रेस चाहिए और कोई चीजें चाहिए, तो वो हम यहाँ पे टैब्स ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर सर्च है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर डालूं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ नहीं डालूंगा, अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे A101 डाल दूं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आकाश का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी एंट्री की थी वहाँ पे। तो ये लाइव आपको ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर नंबर से आपको सर्च करना है कि ये कस्टमर ने किस चीज़ पे ऑर्डर डिटेल्स क्या है, उसके नाम क्या था, या फिर साइज है, पैटर्न है, और भी चीज़ें, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यहाँ से लाइव ट्रैक कर सकते हैं अगर हमें फिर से देखनी हो तो। ये बेसिकली P&L शीट है। यहाँ पे अभी हम P&L टैब में दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एक्सपेंसेस टैब है, जिसमें हम एक्सपेंसेस एंटर करेंगे। ये ऊपर के जो सेल्स हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस टैब में, ये कनेक्टेड है मटेरियल टैब से। तो बेसिकली यहाँ पे जो मटेरियल डाले, जो हमने बाय किए, उसके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली ये मंथ के एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएंगे कि ये मंथ में मैंने इतने के कपड़े मंगाए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 8,500 के कपड़े मंगाए हैं जनवरी में, फर्स्ट 3 डेज में। तो यहाँ पे मुझे दिखाने लगेगा कि जनवरी में ये टोटल 8,500 के कपड़े अब तक मैं मंगा चुका हूँ। मैं और डालूंगा और आएंगे मंथ, जैसे मैं जो डालूंगा यहाँ पे, डेट डेट मैंने फेब डाल दी, तो ये फेब में आ जाएगा। तो बेसिकली मंथली P&L के लिए, मंथली एक्सपेंस काउंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब में ये ऊपर के टैब मटेरियल कॉस्टिंग, एक महीने का मटेरियल कॉस्ट ट्रैक करेंगे। और यहाँ पे हम नीचे बाकी एंट्री कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जनवरी महीने में, लाइक 1 तारीख को मेरा कोई एक्सपेंसेस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल शॉप रिपेयर किया मैंने, 5,000 रुपीज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे
फाइन, 7,000 कर देते हैं। अब ये रिकरिंग कॉस्ट है या नहीं, अभी हम ये भी डालेंगे क्योंकि आगे ये डेटा यूज होता है कि हम ये अगर मेरे बिजनेस में ये रिकरिंग कॉस्ट है, जैसे हर महीने ये कॉस्टिंग होती है, ये इतना खर्चा होता है मेरे महीने में, तो यहाँ पे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डाल सकता हूँ। अगर नहीं डाले तो भी ठीक है, बट डालेंगे तो ये डेटा आगे यूज होगा बहुत सारी चीजों में जो आपको दिखाऊंगा। सो मैं डाल देता हूँ कि रिकरिंग नहीं है क्योंकि शॉप रिपेयर में हर महीने नहीं करवाता हूँ। सो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और मैं आपको एक रिकरिंग कॉस्ट का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे सैलरी, मैंने अभी किसी की सैलरी पे की, एम्प्लॉय सैलरी, तो ये एम्प्लॉय सैलरी आ गई 10,000, समझिए। तो ये 10,000 की सैलरी है, तो मैं डाल दूंगा कि ये रिकरिंग कॉस्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं जितना डालते जाऊंगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही सैलरी डाली है, तो ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो क्यों आपको लगेगा कि ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए सेल से, पर ऐसा नहीं कि जितना भी हम सैलरी हो जाएंगे डालते रहेंगे हर महीने, तो यहाँ पे ये सिस्टम पकड़ता जाएगा और हम आपको ये एंड में एक्सपेंसेस दिखाएगा। तो यहाँ पे ये मंथली है, तो हम यहाँ पे जो मंथ सिलेक्ट करेंगे उसका एक्सपेंसेस दिखाएगा। अगर मैं फेब सिलेक्ट करूँ तो ये 0 0 हो जाएगा कि फेब का अब तक कोई एक्सपेंसेस डेटा ना ही सेल्स डेटा कुछ गया है। सेल्स में सेल भी एक भी जनवरी का नहीं, फेब का नहीं हुआ है, और कोई एक्सपेंसेस भी नहीं गए हैं। तो इस हिसाब से ये जनवरी का 0 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको मैं जनवरी सिलेक्ट कर दूं, तो ये कोई भी मंथ सिलेक्ट करूंगा तो ये 0 ही दिखाएगा क्योंकि अब तक कोई मैंने एंट्री की ही नहीं है बाकी बाकी के मंथ्स के लिए। तो ये मैं जैन दिखाऊं, तो ये जैन में 5,000 के सेल्स है। कैसे कि ये यहाँ पे आकाश ने आके 5,000 का ये खरीदा था, तो ये आ गया सेल्स का। और एक्सपेंसेस का यहाँ पे आ जाएगा कि ये किसने एक्सपेंसेस कैसे कि यहाँ पे जनवरी में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 10,000, 7,000 और 8,500, जो कि परफेक्ट टोटल होता है 25,500, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैं अभी फिलहाल लॉस में हूँ। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे सेल्स बढ़ा दूंगा, यहाँ पे एंट्रीज मार के, लाइक फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि आकाश ने ऐसे ही 5 मटेरियल खरीदे जिसमें ये किया। तो मैं अगर यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 25,000 डाल दूँ, तो यहाँ पे ये पकड़ लेगा कि यहाँ पे 25,000 का सेल हुआ है और मैं 500 ही लॉस में हूँ। तो और एक और फीचर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 25,500 ही डालूँ, तो बेसिकली मेरा अभी प्रॉफिट, ना ही प्रॉफिट में हूँ ना ही लॉस में हूँ, तो मेरा 25,500 जितना भी मेरा एक्सपेंस हुआ है उतना सेल हो गया। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये पहले रेड कलर था, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पहले रेड कलर था, अब रेड कलर है। और अभी ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैंने इसको जीरो पे आ गया, तो ये व्हाइट कलर है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट में चले जाता हूँ, तो ये अगर यहाँ पे डेटा आते जाएगा, जैसे नीचे भी अगर और मैं डेटा डालूं कि अगर लाइक मैं आपको एक और एंट्री करके दिखाता हूँ, ये 102 6 जैन को आदर्श आया। आदर्श ने ये नंबर का उसका नंबर था, और इसने उसने ये डिटेल्स में बाद में डाल सकते हैं। तो उसने समझिए ये इसने आकाश ने 5,000 का लिया था, तो इसने 20,000 का सामान लिया है या 25,000 का सामान लिया दुकान से। तो अगर ये मैंने डाल दिया जैन जैन के डेटा में, तो ये जैन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्रीन में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एक डायनामिक वे में कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल है कि ये बेसिकली जो भी मंथ डालूंगा ये सारे मंथ का ओवरऑल दिखा रहा है। तो अगर मैंने समझो 6 महीने का डेटा डाल डाल दिया सिस्टम में, तो ये 6 महीने का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, मुझे दिखाएगा। तो ये अगर मैं फेब का डालूं, तो ये फेब का भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो नीचे ये ओवरऑल, ऊपर हम एक मंथ का सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे मुझे पूरा दिख रहा है, जो कि एक परफेक्ट वे है देखने का। तो ये हमारा पीएनएल टैब है। इसके बाद हम ये करेंगे कि ऑर्डर आईडी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर आईडी से मैं बाकी सारी डिटेल सर्च कर सकता हूँ। तो जैसे सारी डिटेल्स मैंने सर्च की, तो अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी नंबर डाल दिया A101, तो यहाँ पे नीचे आकाश के ऑर्डर की डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं आपको ओवरऑल डिटेल में है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आदर्श का ऑर्डर सर्च करता हूँ, तो उसका ऑर्डर आईडी था A102। तो यहाँ पे A102 सर्च किया, तो यहाँ पे सारे उसके डिटेल्स आ गई। यहाँ पे मैंने कुछ एंटर नहीं किया था इसलिए नहीं आ रही है। मैं अभी दूसरा डालूंगा तो वहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे इसमें कोई भी जॉब्स हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। डायमंड वर्क एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंटर टैब में जाके यहाँ पे डायमंड वर्क एप्लीकेबल यस सिलेक्ट नहीं किया है आदर्श के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वहाँ पे वो दिखा रहा है कि डायमंड वर्क एप्लीकेबल नहीं है, हैंड वर्क भी एप्लीकेबल नहीं है, एम्ब्रॉयडरी भी, और पैकिंग भी नहीं, पैकिंग अब तक हुई नहीं है। तो इसलिए अब तक एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि पैकिंग एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही छोटा प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे गारमेंट इंडस्ट्रीज में वो उसको अलग प्रोसेस नहीं मानते, बट ऐसे हमने रखा है कि अगर आपको चाहिए तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट कंप्लीशन स्टेटस है कि अगर ये सारे टैब्स अगर फिल्ड आ गए, तो यहाँ पे ये आपको कंप्लीटेड दिखाएगा प्रोडक्शन स्टेटस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कटिंग का डेट आ जाए, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे होगा वो।
तो और डिलीवरी स्टेटस है, डिलीवरी हुई या नहीं है, ये आप काउंटर टाइम में अगर सिलेक्ट करेंगे कि डिलीवरी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ कि डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस डन दिखाएगा। तो हमको डिलीवरी स्टेटस बाद में ही ये करनी है, जब प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाए, उसके बाद जब डिस्पैच हो जाए, तो उसके बाद वो हम यस कर दें, तो उसके बाद वो यहाँ पे ऑर्डर आई डिवाइस आपको डिलीवरी स्टेटस भी शो करेगा। अब यहाँ पे कॉस्टिंग है, तो ये मटेरियल कॉस्ट बेसिक हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में मटेरियल काउंटर टैब में कि ये किसने कितना मटेरियल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मटेरियल कॉस्ट दिखाने के लिए अब यहाँ पे मैंने मटेरियल को सिलेक्ट नहीं किया इसलिए आ नहीं रहा है, तो ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। अब मैं यहाँ पे आपको A101 करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर पे मैंने मटेरियल सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे उसके ऑर्डर डिटेल्स आ गए सारे आकाश के। तो ये वर्कर टैब में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने A101 ऑर्डर पे हमने कटिंग, स्टिचिंग, डायमंड वर्क और सारी चीज़ें डाली है। जो भी डाला है मैंने यहाँ पे कि ये ऑर्डर आईडी पे इन्होंने ये डेट पे काम किया है। तो ये बेसिकली ऑर्डर आईडी वाइज़ मुझे दिखा रहा है कि संजय ने कटिंग की है 6 को, निखिल ने स्टिचिंग की है 7th को, डायमंड वर्क इसमें एप्लीकेबल है इसलिए नरेश ने 8 जनवरी को या इसमें डायमंड वर्क किया है और ये बाकी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल। अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन कंप्लीशन स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है, वरना ये वेटिंग दिखा रहा था। अभी ये डिलीवरी स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि मैं हमने अभी ये डिलीवर नहीं किया है काउंटर टैब में जाके। और कॉस्टिंग ये आप देख पा रहे हैं, तो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट 130 है। कैसे कि यहाँ क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा यूज हुआ है अब तक, ये काउंट इसमें 1 मीटर कॉटन ब्लैक, 2 मीटर कॉटन रेड। 1 मीटर कॉटन ब्लैक मतलब 50 रुपए और 2 मीटर कॉटन रेड मतलब 80 रुपए, सो 130 रुपए हो रहे हैं। तो ये मुझे प्रोडक्ट कॉस्टिंग दिखा रहा है कि वो प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है। और ये ऑर्डर लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट कैसे आ रही है कि यहाँ पे हमने वर्कर की वेज डाल रहे हैं हम यहाँ पे 1 घंटे की, और एक वर्कर को कितना घंटा लग रहा है, तो इसको 2 घंटे लगे हैं। ये सारी ऑर्डर, ये सारा जो एंट्रीज है ये एक ही ऑर्डर आईडी के लिए है, तो यहाँ पे 200 रुपये हो रहे हैं टोटल। तो यहाँ पे 200 रुपये वो दिखा रहा है, तो मेरा टोटल ये प्रोडक्ट का कॉस्ट 330 हो गया है। तो अभी मेरा जो सेल प्राइस होगा वो मैं इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक डायनामिक वे है हमारी प्रोडक्ट कॉस्टिंग करने का, और ये हमको जितना हम डेटा डालते जाएंगे उतना ही हमको प्रोडक्ट कॉस्टिंग उस हिसाब से दिखाते जाएगा। और ये है एनालिसिस टैब। तो ये एनालिसिस टैब में बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी मंथ सिलेक्ट करें जैसे, तो उसके बाद ये हमें, समझो मैं यहाँ पे फेब सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ ये डेटा पूरा डेटा फेब के लाएगा। तो ये जो भी इसमें हम कुछ डेटा ऑफर कर रहे हैं, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डेटा चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, हम वो भी ऑफर करते हैं, हम वो भी कर सकते हैं आपके लिए कस्टमाइज वे में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिनिश नंबर ऑफ पीसेस फिनिश्ड बाय वर्कर, तो यहाँ पे मैं वर्कर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस वर्कर ने कितना ये किया। अब यहाँ पे जो मैंने वहां पे वर्कर एंट्री की थी वो यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे संजय ने फेब में 0 पीसेस किए। अब मैं यहाँ पे जैन कर देता हूँ, जैसे जैन के लिए मैंने एंट्री की है इसलिए। तो जैन पे मैंने एंट्री की, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैन में मैंने यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि संजय ने 1 पीस कट किया है। तो यहाँ ये क्वांटिटी से वो डेटा लेके आपको दिखाएगा कि संजय ने इस महीने में कितने पीसेस कट किए। जो भी मंथ सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से एंट्रीज के हिसाब से वो दिखा देगा डेटा आपको। और यहाँ पे टोटल मटेरियल यूज्ड अब तक 3 मीटर क्वांटिटी में यूज हो चुका है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2, इस क्योंकि मैंने 2 ही एंट्री मारी है काउंटर टैब में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे 2 ही हुए हैं अब तक। और टोटल सेल्स अब तक 30,000 की सेल्स हो चुकी हैं, जो कि मैंने काउंटर टैब में डाली थी। और एक्सपेंसेस मेरे इतने हैं, जो कि रिकरिंग एक्सपेंस है, नॉन रिकरिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक्सपेंसेस में 2 चीजें डाल रहे हैं, एक लास्ट कॉलम इसके रिकरिंग नॉन रिकरिंग के लिए भी था। तो उसमें ये एंट्री है कि उसमें उसमें उससे हमको ये डेटा मिल रहा है बेसिकली कि मेरे दुकान का या मेरे कंपनी का रिकरिंग एक्सपेंस कितना है, कि मैंने समझो 18,000 इस हिसाब से मेरा रिकरिंग एक्सपेंस है, मतलब ये हर महीना होता है। और नॉन रिकरिंग है जो हर महीना नहीं होता, मतलब बेसिकली ये एक वन टाइम कॉस्ट होता है जो कंपनी बेयर करती है। तो ये बेसिकली ये प्लानिंग में यूज होता है ओवर टाइम, अगर कुछ महीने हो गए या कुछ साल हो गए तो आपको देखना है कि ओवरऑल आपको प्लान करना है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए। तो मेरा रिकरिंग एक्सपेंस कितना आता है, हर महीने का मेरा एक्सपेंस होता है इस हिसाब से 18,000 अब तक फिलहाल जितना मैंने डेटा डाला। अगर आप 6 महीने का डेटा डालेंगे तो आपको एक एवरेज डेटा मिलेगा इसका कि हर महीने में कितना आता है। तो उससे हम बहुत सारी ये बिजनेस प्लानिंग में यूज हो सकता है। और ये मंथली मटेरियल स्टैटिस्टिक्स है कि ये मटेरियल है यहाँ पे। तो ये जैन में मैंने ये कौन सा मटेरियल कितना यूज हुआ है, तो अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कॉटन ब्लैक। तो कॉटन ब्लैक 1 मीटर यूज हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री की है कि यहाँ पे कॉटन ब्लैक 1 मीटर आकाश के ऑर्डर में यूज हुआ था। तो और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, दूसरे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा
मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली 4 अलग-अलग टैब्स हैं कि कंपैरेटिव व्यू देने के लिए। ये अब यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे कॉटन ब्लैक सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे 1 मीटर भी दिखा रहा है। तो ये फंडामेंटली एक आपको आपको कोई भी महीने में कौन-सा मटेरियल यूज़ हुआ है। जैसे मैं अगर यहाँ पे फेब कर दूँगा, तो ये 0-0 आने लगा कि फेब में एक भी कॉटन ब्लैक अब तक कॉटन ब्लैक यूज़ होने की एंट्री नहीं हुई है फेब की, अब तक जैन की ही हुई है। इसलिए वो दिखा रहा है। तो ये मटेरियल यूसेज प्लान करने के लिए कि मेरा कौन-सा महीने में कितना कौन-सा मटेरियल कितना गया, ठीक है? तो अभी ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये सारे टैब्स हैं जो, तो ये 4 फर्स्ट 4 है, ये एंट्री लेवल टैब्स हैं। काउंटर टैब, एक्सपेंसेस टैब, मटेरियल टैब और वर्कर टैब, ये एंट्री लेवल टैब्स हैं। इसमें हम एंट्रीज करेंगे। बाकी सारे टैब्स एक हमको ओवरव्यू देने के लिए हैं कि डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए कि मुझे प्रोडक्ट इन्वेंटरी दिखे, कि मुझे चाहिए मेरा प्लान करने के लिए मुझे दिखे। मुझे इसमें कुछ एंट्रीज नहीं करनी। तो ये सिर्फ एंट्री लेवल टैब सिर्फ 4 हैं। और तो ये बेसिकली एक बिजनेस एंटरप्राइज मैनेज करने के लिए एक ईआरपी सिस्टम है। और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। अगर आप हम कस्टमाइज्ड वे में भी ये आपके लिए कर सकते हैं। और इससे हम आप पूरा आपका बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं और ऊपर से फोरकास्टिंग के लिए, प्लानिंग के लिए एनालिसिस, वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस आपको चाहिए, वो भी हम ऑफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।